हेलो गाइस। तो अभी भी जैसे आपको पता लग गया होगा कि जो राजस्थान में 3 कॉलेज हैं और एक कोटा वाली, तो 4 कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं। कुल मिलाकर जो जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कोटा और जो अजमेर केकड़ी है, इनमें तो 60-60 सीटें अभी परमिशन मिली है इनको। ये इनकी तो कंप्लीट ही बढ़ी हैं। इनको पहले जितने भी 3 राउंड हो चुके हैं WSSS के और राजस्थान स्टेट के, इसमें परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती। और कोटा वाली कॉलेज थी, उसमें 30 सीटों में परमिशन मिली हुई थी, तो उसमें भी अब 60 सीटें कर दी गई हैं बढ़ाकर। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने BNYS में एडमिशन ले लिया है, होम्योपैथी में एडमिशन ले लिया है, या जिनके नंबर रैंक ठीक थी, लेकिन इस बार इन कॉलेजों में परमिशन नहीं मिलने के कारण कट ऑफ ज़्यादा गई और उन्होंने दूसरी कोई या तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, दूसरी जो बहुत ही मतलब जो कॉलेज वो गवर्नमेंट वाले लेना नहीं चाहते थे उसमें एडमिशन ले लिया। लेकिन अब जब इन कॉलेजों को परमिशन मिल गई है, तो इनमें जो अभी स्टे वैकेंसी आएगी, तो उसमें इसका इन कॉलेजों की जो सीट हैं वो आएंगी और उसमें काउंसलिंग होगी स्टे वैकेंसी में। इन कॉलेजों की सीटें बढ़ी हैं उनकी। तो वो स्टूडेंट का डाउट ये है कि अब हम क्या करें, क्योंकि कई तो स्टूडेंट जिन्होंने थर्ड राउंड में, अब जैसे जो स्टूडेंट है जिन्होंने थर्ड राउंड में कॉलेज सीट ले ली हैं, अगर वो उस WSSS के थ्रू, तो अगर अब वो कॉलेज की सीट छोड़ते हैं तो WSSS के ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग दोनों से बाहर हो जाएंगे। काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे तो वो क्या करें। तो मैं इसका आपको एक सिंपल सा आंसर ये दे देता हूँ कि इन कॉलेज को परमिशन अभी इतनी लेट मिली है थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद, तो आप वेट कीजिए। थर्ड जो स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगा उससे पहले इनकी जो सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी, उसके साथ NCSM की तरफ से कोई ना कोई रूल्स या नोटिफिकेशन जरूर आएगा कि कौन से स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक अच्छी है, या जो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है तो वो अपग्रेडेशन कर सकते हैं जिन्होंने रूल फॉलो किया, या इसमें जो फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, या जिन्होंने स्टूडेंट ने BNY या BHMS में एडमिशन ले लिया तो वो इसमें कैसे अपग्रेडेशन करा सकते हैं। तो इसका कोई ना कोई रूल आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो बहुत जिनकी अच्छी रैंक थी तो ये कॉलेज नहीं मिलने के कारण वो दूसरी या दूसरे कोर्स में एडमिशन ले ली BHMS में, और जिनके कम नंबर थे जिनको कॉलेज मिली नहीं और अचानक इन कॉलेज में परमिशन लेट मिली, इस कारण उनको ये कॉलेजें मिल गई, आयुर्वेद की अच्छी कॉलेजें मिल गई, जिनके नंबर ज़्यादा थे उससे भी अच्छे कॉलेज हैं। तो ऐसा नहीं होगा, तो आप थोड़ा वेट कीजिए 1-2 दिन का, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो स्टे वैकेंसी में राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कौन से स्टूडेंट हैं जो स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट करने इसके जो रूल्स क्या होते हैं वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने राउंड फर्स्ट में फ्री एग्जिट किया था, या राउंड सेकंड के बाद लेकिन राउंड थर्ड स्टार्ट होने के 3 दिन पहले ही सीट वेकेंट कर दी, तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एग्जिट किया था उनके तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी अभी बची रहेगी। लेकिन जिन्होंने सेकंड राउंड के बाद एग्जिट किया था थर्ड राउंड स्टार्ट होने से पहले, तो वो इसमें चॉइस फिलिंग या इसमें रजिस्ट्रेशन तो करा सकते हैं, लेकिन उनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो उनको दोबारा जमा करानी है। तो वो स्टूडेंट हैं, या जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट जो किसी दूसरी काउंसलिंग दूसरी कॉलेज या दूसरे कोर्स की काउंसलिंग में थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद ही कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकते, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने टू राउंड टू के बाद राउंड टू के बाद जिन्होंने कॉलेज छोड़ा हो, कब, जब राउंड थ्री की डेट आ गई हो या राउंड थ्री के बाद सीट छोड़ी है वो, प्लस जिन स्टूडेंट को WSSS के थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो चुकी हो, उन्होंने सीट अलॉट करने वहाँ जाके इन्होंने रिपोर्टिंग करवा दी और उसके बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, वो भी इस राउंड से बाहर हैं, स्टेट के और ऑल इंडिया के दोनों से। प्लस जिन स्टूडेंट को राउंड थ्री में कॉलेज मिल गई थी लेकिन उसके बाद उन्होंने उसमें रिपोर्टिंग नहीं कराई, वो भी इस जो WSSS की जो स्टे वैकेंसी है या जो स्टेट की होगी उससे दोनों से बाहर है। अब इसके बाद ये है कि जो अभी स्टे वैकेंसी के राउंड होंगे तो उनमें रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस क्या रहेगा। तो स्टे वैकेंसी के 2 राउंड होंगे, स्टे वैकेंसी राउंड 1 और स्टे वैकेंसी राउंड 2। तो स्टे वैकेंसी राउंड 1 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, भले ही आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हो नहीं करवाया हो, आपको कॉलेज मिली हो नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। हाँ, और इसमें आपको सिक्योरिटी मनी भी जमा करवानी होगी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन जिन स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुका है और जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिली है, या जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवा के फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर रखा है, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन मनी है वो सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन तो जो करवाना ही होगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मनी दोबारा जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड राउंड में सीट छोड़ी है उनको, या जिन जो पहली बार यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टे वैकेंसी, उनको सिक्योरिटी मनी भी जमा करवानी होगी और इसमें आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी।
उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड 1 का रिजल्ट पब्लिश होगा। अगर इसमें आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो आपको लेनी कंपलसरी होगी। उसको अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी और आप काउंसलिंग से बाहर होंगे। आप सेकंड स्टे वैकेंसी में नहीं होंगे और इस स्टे वैकेंसी राउंड में आप कोई अपग्रेडेशन नहीं करवा सकते। उसके बाद यह है कि अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीट नहीं मिली और कॉलेजों में कुछ सीट बाकी रहती हैं तो आप ऑटोमेटिक स्टे वैकेंसी राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें नहीं तो कोई रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं कोई चॉइस फिलिंग होगी। जो राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है वो इसके लिए चॉइस फिलिंग मान ली जाएगी और उसमें उस राउंड 2 के लिए आप कैंसिल भी नहीं कर सकते या बाहर भी नहीं निकल सकते, वो ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद अगर राउंड 2 में जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2 है तो उसमें अगर आपको कॉलेज मिलती है तो आपको वो सीट ज्वाइन करनी होगी। उसकी सीट को आप छोड़ नहीं सकते, जो भी आपने भरी है वो आपको मिलती है तो। और अगर वो नहीं मिलती है तो आपको सिक्योरिटी मनी जमा करा दी जाएगी और ये काउंसलिंग पूरी होगी। इसके अलावा भी अगर आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जो अभी स्टे वैकेंसी राउंड चल रहे हैं, जो स्टेट के भी होंगे और WSSS के, तो आपको जो भी अगर कुछ इसमें कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितने भी नोटिफिकेशन या जो भी अनाउंसमेंट आती हैं तो मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ रेगुलरली। तो थैंक यू।